हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। चारों तरफ की जो सिचुएशन देखते हैं ना, तो बहुत ही एक्यूट सी सिचुएशन है। पैंडेमिक बहुत ज़्यादा भयावह ये सिचुएशन है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस करते रहिए। अभी तक इंस्टीट्यूट किसी भी अनाउंसमेंट के साथ नहीं आया है कि फाउंडेशन के एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने ये प्रिजम्पशन लगा रखी है कि अगर फाइनल के हो गए हैं, इंटर के हो गए हैं, तो फाउंडेशन के भी हो ही जाएंगे। लेकिन हमें भी ऐसा ही लगता है कि हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक हुए नहीं। तो जब तक हुए नहीं है, जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तब तक आपकी तैयारी में किसी भी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाइए। मैं भी अपने साथ दो दो मास्क लगा के जाता हूँ, वन एंड टू। आई ऑलवेज पुट टू मास्क ऑन माई फेस व्हेन आई नीड टू गो आउटसाइड। जब कभी भी मुझे ज़रूरत होती है, बहुत कोई अर्जेंसी है, तो हम बाहर जाते हैं, तो फिर ऐसे में अपनी पूरी प्रोटेक्शन करके जाते हैं। आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिए। बिना किसी काम के आप बाहर मत जाइए। बहुत कोई अर्जेंट काम हो तभी बाहर जाएं, बिकॉज आप सुरक्षित हैं। एक से एक परिवार का हर एक सदस्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुरक्षित हैं, पूरा परिवार सुरक्षित है। ठीक है ना? आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्शन चैप्टर के कर्व्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कॉस्ट चैप्टर के कर्व्स बताए थे। आज मैं आपको प्रोडक्शन चैप्टर के कर्व्स बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट आपको बता देता हूँ। एक बड़ी बेहतरीन जानकारी आपको बता देता हूँ कि ये अनअकैडमी आपके लिए एक गोल्डन चांस लेकर आया है। सीए फाउंडेशन का जो सब्सक्रिप्शन है 6 मंथ का, वो 12,000 रुपए में दे रहे हैं। 12,000 रुपए में एग्जैक्टली। और इसके अलावा अगर आप मेरा सी एस मनीष का कोड यूज करते हैं, सी एस मनीष कोड यूज करते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी एडिशनल मिलेगा। तो इसका मतलब 6 मंथ, एक तो पहले ही प्राइस कम है और इसके अलावा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऐसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, और साथ साथ में 10% का डिस्काउंट भी है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि पैंडेमिक है। पैंडेमिक में अनअकैडमी आपके साथ है और आपको मदद करने के लिए, जिन बच्चों ने सीए की प्रिपरेशन करनी है, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है, उनको ये ऑफर बहुत बेहतरीन ऑफर है। और आप फटाफट सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लिया है आपने, तो ज़रूर लें। और बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस वीडियो को पास ऑन करें, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड ऑफ समय के लिए, शायद हफ्ते भर के लिए, बस कुछ एक समय के लिए ऑफर है। तो अगर आपको 6 मंथ 12,000 रुपीज प्लस एडिशनल 1 मंथ एंड along with that there's a 10% discount if you use CS Manish code, you will get a discount of 10% also. So what you are waiting for? अगर आपने नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन तो वेट मत करिए। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास का टॉपिक। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ग्राफ्स। किसके? प्रोडक्शन चैप्टर के। ग्राफ्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर। ये एक रिवीजन वीडियो है। आपको प्रोडक्शन चैप्टर के सभी ग्राफ टिप्स पे हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ईमानदारी से इसको रिवाइज करना है। तो देखिए, हमारे पास प्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहला ग्राफ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ वेरिएबल
प्रपोर्शन को हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है ना? पता है ना सभी बच्चों को? रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। अब लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन में हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरीके का है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है और एवरेज प्रोडक्ट है, और मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस में लेबर है, और ये है मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कर्व, जो कि शुरुआत में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है इस पॉइंट इन्फ्लेक्शन तक, और उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, और जब वो मैक्सिमम हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो गिरना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि टीपी जो है वो एमपी का जोड़ होता है। MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 प्लस MP4 एंड सो ऑन। हम जब मार्जिनल प्रोडक्ट को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? टोटल प्रोडक्ट आता है। सो टोटल प्रोडक्ट इज व्हाट? समेशन ऑफ MP। तो therefore the behavior of a total product depends upon marginal product। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है तो टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाता है टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव तो टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाता है। देखो शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। यहाँ पर है मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। इस शेड्यूल से आपको इंसाइट मिलता है। जरा शेड्यूल को देखते ही सारा रिवाइज हो जाता है। देखो कैसे राइजिंग एमपी कैसा है, राइजिंग तो टीपी कैसा है, राइजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक। और जब एमपी बढ़ रहा होता है तो टीपी एपी का क्या होता है? ये भी राइज कर रहा होता है, राइजिंग। लेकिन उसकी जो रफ्तार है ना वो एमपी की रफ्तार से धीमी होती है। ये है मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट और ये है मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। ये धीमी गति से बढ़ता है, तो इसीलिए राइजिंग बट बिलो एमपी, वो एमपी के नीचे होता है। फिर इसके बाद एमपी मैक्सिमम पर पहुंचता है और टीपी रीचेज एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर पहुंच जाता है। ठीक। ये शायद चार्ज नहीं है पेंसिल, तो 2 मिनट समय लगेगा, इसको चार्ज कर लेते हैं। तो तब तक मैं इसको बता देता हूँ। वैसे जब आपका एमपी मैक्सिमम पर होता है तो टीपी जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर पहुंच जाता है, उसके बाद एमपी गिरता है और टीपी बढ़ता है विद डिमिनिशिंग रेट। है ना? बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में हम इसको समझते हैं। और जब एमपी जीरो होता है टीपी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, और फिर जब एमपी नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। बहुत सिंपल है। और ये ग्राफ जो है ना आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आया होगा। तो इस वजह से ये ग्राफ जो है स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से याद होता है। लेकिन एक छोटी सी बात आपको याद बता करा देता हूँ कि जो 12th क्लास वाला ग्राफ था वो फाउंडेशन में नहीं है। 12th क्लास में या 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा है तो जो आपका स्टेज वन है ना वो वहां पर खत्म होता था 11th क्लास में, जहाँ एमपी मैक्सिमम था। लेकिन हमारे पास जो फाउंडेशन में जो ग्राफ है उसके अंदर हमारा स्टेज वन वहां खत्म होता है जहां एपी मैक्सिमम है। दोनों ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है, तो इस अंतर का ख्याल रखेंगे। हमारा स्टेज वन यहाँ खत्म होता है। ठीक। यहाँ पर एपी मैक्सिमम है, एपी इज मैक्सिमम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रेड कलर से,
AP is maximum, और आपका MP यहाँ मैक्सिमम है, MP is max, ठीक। और यहाँ पर आपका TP मैक्स है, TP is max। तो स्टेज 1 कहाँ खत्म होता है? जहां पर AP मैक्सिमम है, और जब AP गिरना शुरू हो जाता है स्टेज 2 शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब वापस से हम इसमें आते हैं। तो जब आपका MP मैक्सिमम होता है, TP रीचेज एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और AP का क्या होता है? AP बढ़ता रहता है लेकिन धीमी गति से। फिर इसके बाद क्या होता है? MP स्टार्ट्स फॉलिंग, MP गिरना शुरू हो जाता है। MP स्टार्ट्स फॉलिंग। जब MP गिरना शुरू होता है, TP कैसे बढ़ता है? विद डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। और इसके बाद क्या होता है AP का? AP रीचेज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, AP रीचेज एट मैक्सिमम एट एंड ऑफ स्टेज 1। सब पता है आपको, जस्ट रिवीजन है ना, बहुत अच्छे से पता है। और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। यस, चीजों को बार बार रिवाइज करना होता है। दोस्ती पक्की पता कब होती है? जब आप दोस्त को याद करते हैं। आपको याद करना होता है दोस्त को, फोन लगाना होता है, कहना होता है आज मेरा मन कर रहा था यार तेरे से बात करने का। यस, वो याद करे चाहे ना करे, तुम करो ना, दोस्ती तो तुमने भी की थी, है ना। तो करो। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट भी याद करो, याद करते रहोगे बार बार, कंसेप्ट नहीं भूलेगा कभी भी। अब इसके बाद MP जीरो, TP मैक्सिमम, और उसके बाद AP स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। बट लाइज बिलो, लाइज अबव, सॉरी, MP के ऊपर होता है, देखो ये MP के ऊपर है, AP जो है MP के ऊपर है। यस। फिर इसके बाद MP becomes negative, TP starts falling। ये गिरता रहता है AP, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, बिकॉज इट इज द डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव यूनिट्स। ठीक है, हो गया ना रिवीजन पूरा? यस, सिंपल। तो ये ग्राफ आपका रिवाइज हो गया। चलिए आगे चलता हूं, अब आपको बताता हूं रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल को हम आइसोक्वेंट से समझते हैं, मैंने क्लास में भी आपको समझाया है, एक बार यहाँ पर भी समझ लीजिए। रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, आप सब बच्चों को पता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब आपको पता है 3 तरीके का रिटर्न्स होता है, एक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और तीसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है उसके अंदर इनपुट्स सब जगह पर आपको सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाना होता है। यहाँ पर इनपुट्स है मेरे पास, और यहाँ पर आउटपुट है। जरा ध्यान से देखिएगा, करिश्मा होगा अभी। यस, करिश्मा होगा, क्योंकि 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इनपुट बढ़ा 20%, आउटपुट बढ़ा 20 से ज्यादा परसेंट से, मान लो 30% से, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इनपुट बढ़ा 20%, ठीक है ना, तो आउटपुट भी बढ़ा 20%, यानी कि जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, प्रपोर्शन नहीं बदलता, इनपुट और आउटपुट के बीच का प्रपोर्शन नहीं बदलता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। हो रहा है ना करिश्मा, याद हो रहा है ना आपको? ये देखो, इनपुट बढ़ा 20% और
आउटपुट बढ़ा सिर्फ 15%, बढ़ा तो सही लेकिन कम बढ़ा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अवेल डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। यस। अच्छा, आईआरएस का रीजन क्या बताया था मैंने क्लास में? रीजन क्या बोला था मैंने? बताओ, रीजन याद है? इकोनॉमीज। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का रीजन क्या बताया था? कि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज दोनों बराबर होती हैं। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का रीजन क्या है? डिस इकोनॉमी। सिंपल। अब आ जाओ डायग्राम की तरफ। ये देखो, दो लेबर दो कैपिटल, 100 यूनिट का आउटपुट दे रहा है। फिर जब आपने इनपुट्स को डबल करा, 4 लेबर और 4 कैपिटल किया, तो आउटपुट डबल नहीं हुआ, मोर देन डबल हो गया। यस, 240 यूनिट्स ऑफ एक्स, मोर देन डबल हो गया। फिर जब आपने इनपुट्स को ट्रिपल करा, 6 यूनिट लेबर का, 6 यूनिट कैपिटल का, तो आउटपुट ट्रिपल नहीं हुआ, मोर देन ट्रिपल हो गया। देखो, पहले 40 यूनिट्स ज्यादा था, अब की बार 90 यूनिट से ज्यादा है। तो डबलिंग द इनपुट रिजल्टेड इन मोर देन डबल द आउटपुट, and tripling the input resulted in more than triple the output. We call it increasing returns to scale. ठीक। अब इसको देखो, सब कुछ सेम है, लेकिन आइसोक्वेंट का जो आउटपुट आएगा ना, वो जस्ट डबल आएगा। यस, जस्ट डबल आएगा। दो लेबर, चार लेबर और 6 लेबर, दो कैपिटल, 4 कैपिटल और 6 कैपिटल, 100, 200 और 300। तो इनपुट को डबल किया, दो का 4 किया, आउटपुट भी डबल हो गया। इनपुट को ट्रिपल करा, 6 किया, तो देखो आउटपुट भी ट्रिपल हो गया, है ना? डबलिंग द इनपुट रिजल्टेड इन डबल द आउटपुट, एंड ट्रिपलिंग द इनपुट रिजल्टेड इन ट्रिपल द आउटपुट। है ना मजे वाली बात? चलो, ऐसे ही मजे आपको मेरी क्लास में आते हैं कि नहीं आते? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। दो लेबर दो कैपिटल। फिर इसके बाद इनपुट्स को कर दिया मैंने 4 लेबर 4 कैपिटल, यानी कि डबल कर दिया। लेकिन आउटपुट को देखिए, डबल नहीं हुआ, सिर्फ 180 यूनिट ऑफ एक्स, 20 यूनिट्स कम रहा। फिर जब मैंने इनपुट्स को ट्रिपल करा, 6 लेबर और 6 कैपिटल किया, तो मेरा आउटपुट ट्रिपल नहीं हुआ, और भी कम, 240 यूनिट ऑफ एक्स। सो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सिंपल। तो रिटर्न्स टू स्केल भी हो गया। अब चलिए आगे आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि प्रोडक्शन चैप्टर में और कौन सा कर्व है। एक है लेबर सप्लाई कर्व। लेबर सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है, वो वर्किंग आवर्स और लेजर आवर्स दोनों के बीच में उसको तालमेल बैठाना होता है। शुरुआत में यहाँ पर वेज रेट है मेरे पास, तो जब वेज रेट बढ़ता है तो वो अपना वर्किंग आवर्स बढ़ाता है। फिर जब वेज रेट और बढ़ जाता है, वो कहते हैं थोड़ा आराम तो कर लूँ, हैं, बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, हैं, और वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। तो वो क्या करता है, वो अपना वर्किंग आवर्स जो है वो कम करना शुरू कर देता है, और वो बैकवर्ड बेंड हो जाता है। तो शुरुआत में आपका ये जो है बढ़ता है, ये बढ़ता है, और उसके बाद ये क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बैकवर्ड बेंड होता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं इसका, लेबर सप्लाई कब कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग होता है। कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक। दूसरी बात, एक सवाल और बनता है कि लैंड का सप्लाई कैसा होता है। तो अगर हम लैंड की सप्लाई के बारे में बात करें, तो इकोनॉमी के नज़रिए से वो परफेक्टली इनलास्टिक होता है, परफेक्टली इनलास्टिक। भारत देश के पास जितनी ज़मीन है वो तो उतनी ही रहेगी ना, जब तक कि हम पाकिस्तान नहीं जीत लेते। So it was going to remain the same. The supply is going to remain the same, constant, perfectly inelastic for
इकोनॉमी। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्म के नजरिए से तो कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो फर्म के लिए कैसा होगा ये? इनइलास्टिक, इनइलास्टिक फॉर फर्म। सिंपल है ना? यस, वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपके पास, हमारे पास प्रोडक्शन चैप्टर के कर्व्स। और कोई कर्व नहीं है यहाँ पर, ये कुछ एक कर्व थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, और बताइए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना? अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, क्योंकि आप खुश तो सच में पूरा परिवार खुश, क्योंकि आपसे ही सब कुछ है। यस, तो मुस्कुराते रहिए। और जो अभी आपको स्कीम बताई है उस स्कीम के बारे में भी आप अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि लास्ट बड़ा बड़ा यूनिक सा ऑफर है कुछ एक समय के लिए। जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।